कि आप थोड़ा सा बता दीजिए कि अबाउट एलाइड टेक्नोलॉजीज, कि एलाइड टेक्नोलॉजीज क्या करते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, आपकी जर्नी कैसी रही है अभी तक एलाइड टेक्नोलॉजीज के साथ, बराबर। राइट? तो वो आप थोड़ा सा ब्रीफ ओके दीजिए। ओके। तो एलाइट टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ओके 2015 में हमने स्टार्ट किया था। ओके तो बिफोर 2015 आई वाज इन क्रॉम्पटन ग्रूव्स। ओके वहाँ सर्विस करता था डिजाइन डेवलपमेंट में। Okay? फिर वहाँ से निकलने के बाद 2015 में मैंने ये स्टार्ट किया इलाइट टेक्नोलॉजीज। ओके फिर इलाइट स्टार्ट करने के बाद इनिशियली बहुत छोटे से स्पेस में स्टार्ट किया, मतलब अराउंड ऑफ एक गाला का स्पेस जो होता है 500 स्क्वायर फीट का जगह, राइट? तो उसके अंदर चालू किया। देन वहां से मेन जर्नी शुरू हुआ। ओके तो पहला चैलेंज था कि कस्टमर। ओके कस्टमर मिलने के बाद कमर्शियल चैलेंज राइट कि अगर ऑर्डर लेता हूँ तो फंड कहाँ से आएगा, राइट? राइट और बाद में ऑपरेशंस पार्ट, तो ये सब चैलेंजेस थे। तो इनिशियली सिर्फ 3 लोग थे हम। ओके मैं और अलोंग विद मी 3 पीपल। ओके ओके 3 लोगों ने मिलके फिर वो काम बढ़ाते गए। फिर 3 से 7 हुए, 8 हुए, 10 हुए गाले में ही। ओके 500 स्क्वायर फीट का गाला, फिर वो गाला कम पड़ने लगा। फिर पैरेलली हमने फिर जगह पे काम किया। फिर 1 से 2 गाले हो गए, 2 गाले से 3 गाले हो गए। फिर उसके बाद हमने वो डब्ल्यू प्लांट में शिफ्ट किया, W130 को अराउंड ऑफ 1.5 ईयर्स में शिफ्ट किया हमने। फिर पैरेलली कमर्शियल भी बहुत चैलेंजेस आए। तो कमर्शियल में मे भी फाइनेंस हो गया, फाइनेंस का चैलेंज आया, सिस्टम का चैलेंज आया, स्टोर्स का चैलेंज है, मतलब ओवरऑल सब चैलेंजेस आए। तो वन बाय वन सब सॉर्ट आउट करते गए, है ना? इनिशियली वी यूज्ड टू यूज टैली। टैली में सब हमने किया। वो अकाउंट्स का एक पर्सन लिया था मैंने, यूज्ड टू नो टैली। एज यू नो कि अभी क्योंकि इस सिचुएशन में इंडियन एसएमईज जो है वो टेक्नोलॉजीज ज़्यादा अडॉप्ट कर रही है, राइट? एंड आप ऑल बराबर एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्ट यूज कर रहे हो, सो उसका बेनिफिट बराबर। आपको क्या लग रहा है इस सिचुएशन में अभी? नहीं अभी देखो इस सिचुएशन में तो सबसे बेनिफिशियल ये है कि अभी घर में हम लोग लॉक थे, राइट? देन एंड देन वी आर एबल टू एक्सेस अवर अकाउंट्स का कुछ एंट्रीज है, इन्वेंट्री है, कुछ डिटेल्स है। जैसे नाउ वी आर डूइंग डिजाइनिंग पार्ट आल्सो, राइट? तो हमारे लिए फायदा है कि अभी समझो घर से बैठ के मैं डिजाइन बना रहा हूँ, आवर टीम इज डूइंग डिजाइनिंग वर्क। तो अभी क्या इन्वेंट्री में है क्या नहीं है वो पता चल जाता है। कोटेशन लेवल पे भी वर्कआउट करते आता है। मतलब अभी ऑफिस में कोई आ नहीं रहा था, बट पैरेलली कोटेशन का काम घर से भी लोग कर रहे थे, बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्ट क्लाउड। राइट अदरवाइज क्या, अगर टैली में अगर ये जूना टैली में यूज कर रहा होता से सपोज, तो वो दैट वाज नॉट पॉसिबल। मतलब कैसा है कि फिर वो कोटेशन कॉस्ट वैल्यू सब तो ऑफिस में पड़ा है, राइट? और राइट लॉकडाउन में तो ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल पार्ट था। और दैट वाज गुड डिसीजन हमने लिया था। मतलब अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, मतलब ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से अभी 1 ईयर होने आया है मेरे हिसाब से, राइट ना? इफ आई एम रॉन्ग 1 ईयर होने आया है। तो राइट वो शिफ्ट करके हमने एक अच्छा डिसीजन लिया है। और वैसे भी क्या है कि ट्रांजैक्ट में लॉन्ग टर्म में इट इज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि क्या है कि रिपोर्ट जनरेट होता है, पेमेंट्स का है, बहुत सारा। आपने अभी बहुत अच्छा अपग्रेडेशन भी किया है, टेकिंग ओवर फीडबैक्स एंड लोगों के सारे यूजर्स के फीडबैक लेके आपने उसको पैरेलली अपडेट किया। सो इट इज राइट। वेरी बेनिफिशियल टू अस। ओके एंड जैसे आपने बताया आपकी जर्नी, तो इसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे एंड आपने उसको ओवरकम किया है, राइट? बराबर बराबर। मेजर चैलेंज जो आपका था जो कि ट्रांजैक्ट के थ्रू आपका सॉल्व हुआ है इन लास्ट 1 ईयर? जो सबसे मेजर जो हर्डल था हमें बिजनेस में, दैट वाज इन्वेंट्री। ओके इन्वेंट्री, क्योंकि बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, यहाँ पे इन्वेंट्री बहुत यूज होता है। वेराइटी ऑफ कंपोनेंट्स, वेराइटी ऑफ मटेरियल, वेराइटी ऑफ पार्ट्स, अलग अलग चीज, अलग अलग कॉस्ट। तो वो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि टैली में वो मेंटेन करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ओके जब से हमने ट्रांजैक्ट लिया है तो इन्वेंट्री जो हर्डल था वो क्लियर हो गया, पूरी तरह क्लियर हो गया। पैरेलली पेमेंट्स के, जैसे अभी वो बीइंग द ओनर ऑफ द कंपनी, मुझे पता नहीं चलता था कि कितना पेमेंट किसको देना है। जैसे अभी आई एम डिपेंडेंट ऑन माय अकाउंटेंट। अभी अकाउंटेंट ने प्रॉपर एंट्री मारा है तो ठीक है, अगर नहीं मारा है तो वो पता नहीं चलता है अपने को। दैट विल, मतलब वो कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, मतलब पता चला चला नहीं भी पता चला, ऐसा भी है, राइट? तो राइट ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया कि हाँ ये मटेरियल आया, उसका ये कॉस्ट है, ये वैल्यू है।
एंड आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक कैसे रहा है इन कम्युनिकेटिंग विद टीम ट्रांजैक्ट इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टीम ट्रांजैक्ट? देखो ट्रांजैक्ट टीम तो मेरे हिसाब से तो एक्सेलेंट है। ओके मतलब आज मैं अभी अभी भी आज छुट्टी के दिन मैं घर में बैठा हूँ एग्जांपल, एंड आई एम हैविंग अ हर्डल, आई कैन इमीडिएटली कॉल यू एंड गेट द सपोर्ट। मतलब अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आज मेरा छुट्टी है सर मैं आज नहीं कर पाऊंगा, आज ईमेल डालिए, फोन करिए, बाद में करिए, कल करिए, ऐसा नहीं। यू हैव गिवन मी इमीडिएट सपोर्ट वाया ईमेल, वाया फोन, एनीथिंग। मतलब जब भी मुझे लगा है, तो आज तक अभी 1 ईयर में तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हमें ट्रांजैक्ट में, मुझे ना मेरी टीम को, कंपनी में भी एवरीबडी इज हैप्पी विद द सर्विस, सपोर्ट एंड द ट्रेनिंग गिवन बाय ट्रांजैक्ट, क्योंकि ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। एवरी ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन टॉट। ओके बीइंग एन ओनर मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीख लिया है कि क्या एंट्रीज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। जैसे कुछ कुछ चीजें ओनर्स को भी पता नहीं होता है। ओके लेकिन आपके थ्रू मुझे भी अंडरस्टैंड होता है कि नहीं नहीं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अभी एक ग्राफ वाला मॉड्यूल लॉन्च किया है, तो ग्राफ के अंदर भी आपके बहुत सारे रिपोर्ट जनरेट होते हैं, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। मुझे अंडरस्टैंड होता है कि यस इस मंथ में हमने ये यहाँ पहुंचे, ये मतलब व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ आवर बिजनेस, वो क्लियरली पता चलता है एट एनी इंस्टेंट। ओके सो दैट इज वेरी गुड पॉइंट। अगर आपको ट्रांजैक्ट किसी को रिकमेंड करना होगा, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में, कलीग में, तो सबसे बेस्ट बराबर। चीज आपको क्या लगी है अभी तक की ट्रांजैक्ट की? नहीं इसमें मैंने अभी मेरे को 2 पॉइंट बहुत ही सही लगा है इसमें। तो जैसे अभी जो मेरे फ्रेंड्स है जो ओनर्स है कंपनी के, उनको तो ओके, मैं उसका बेनिफिट ये बताता हूँ कि उसके अंदर आपको पूरा क्लियरिटी आ जाता है रिगार्डिंग योर रॉ मटेरियल कॉस्ट और उसका सेल कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, ये सारा उसमें इंक्लूड होता है। जैसे नॉर्मली कई बार हम भूल जाते हैं कि अरे ये कॉस्ट पकड़ा नहीं, ये कंपोनेंट ऐड नहीं हुआ, ये मटेरियल ऐड नहीं हुआ। अभी क्या हो गया कि ट्रांजैक्ट में वंस योर बॉम इज लोडेड, बिल ऑफ मटेरियल इज लोडेड, देयर इज नो चांस टू हैव एनी मिस्टेक कि यार ये राइट, भूल गया था, ये पार्ट ऐड नहीं हुआ। क्योंकि अगर मान लो एक पार्ट में भूल जाता हूँ कोटेशन में ऐड करना, और वो हम सबमिट कर देते हैं इस कस्टमर, सो दैट इज डायरेक्टली अ लॉस फॉर अस, क्योंकि प्रोडक्शन में तो वो यूज होने वाला है। राइट, ओके अभी यहाँ क्या होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म में आ गया, मतलब मेरा कोटेशन वाला प्लेटफॉर्म एक है, बिलिंग वाला एक है, प्रोडक्शन वाला प्लेटफॉर्म एक है, ये सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गया। रादर टैली में क्या होता था, अकाउंट्स का पर्सन यूज कर रहा है, बाकी प्रोडक्शन में लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेल शीट पे खेल रहे हैं। अब राइट, एक्सेल शीट पे इट इज वेरी इजी टू एडिट एक्सेल शीट। ओके तो कोई भी एडिट कर दिया, कोई भूल गया, कुछ छूट गया, अभी वो है ही नहीं, वो सिनेरियो ही नहीं है। अभी ट्रांजैक्ट के अंदर बॉम्ब है, नोबडी कैन एडिट, पीपल हैव गिवन राइट्स, हमने राइट्स दिए हुए कि किसको वो राइट है एडिट करने का, दूसरा आदमी उसके अंदर कोई एडिट कर नहीं सकता, वो इंटरलॉक आपने करके दिया हुआ है उसमें, राइट। राइट, सो दैट इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट जो मैं लोगों को बताता हूँ कि ये ऐसा ऐसा है। इसमें कॉस्टिंग का एकदम क्लियरिटी आता है। बाद में जैसे अभी बीइंग ओनर, जैसे मुझे तो अकाउंट्स नहीं आता है, आई एम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, राइट, पीओ जनरेट करना, बिल बनाना, ये सब तो आता नहीं है। बट ट्रांजैक्ट में वो बहुत ही सिंपल है, मतलब उसके लिए मुझे कोई बहुत बड़ा ऐसा ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ा। दैट वाज राइट, जस्ट फ्यू मिनट्स, हमने वो दिखा दिया, ये एंट्री करो, ये प्लस माइनस, ये क्लिक करो और इमीडिएटली योर पीओ इज जनरेटेड। है तो क्या होता है कि जनरली ओनर्स आर डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय कि अरे यार राइट, अभी वो आएगा तब वो पीओ बनेगा, फिर वो कोटेशन जाएगा, फिर वो पीआई बनेगा। कई बार क्या होता है कि पीपल आर नॉट अवेलेबल, ऐसा होता है। जैसे अभी लॉकडाउन का ही अगर हमने देख लिया, तो अभी इनिशियली अभी स्टार्ट किया है तो लो मैन पावर से स्टार्ट किया है, राइट। राइट, तो अभी लो मैन पावर है, तो हमें क्या करना है कि से सपोज अकाउंट्स के आदमी को नहीं बुलाया हमें, अभी ये क्या करना है, तो हमें मैनेज करना है। अभी अकाउंट का पर्सन क्या है, तो सिर्फ बिल बनाना और ये करना, एंट्रीज करना, तो दैट इज गेटिंग मैनेज वेरी इजीली इन ट्रांजैक्ट। ओके बट अभी राइट। यही टैली में रहता तो नहीं होता, तो ये मैं लोगों को जनरली रेकमेंड, अभी भी मैंने अभी 2 दिन पहले भी रेकमेंड किया है। ओके Thank you for your time. Thank you for your चलो time. फाइन, थैंक यू, थैंक यू, Bye. यस Thank you. यस। Okay. Thank you so much.